जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ 83,254। तो दोस्तों ये मेरे पिछले महीने की वहां पे पेमेंट आई थी। मैं यहाँ पे सारा कुछ आपको बताऊंगा कि आपका क्या क्या जो आपकी आर्मी की पे स्लिप वहां पे आती है, वहां पे किस किस चीज का पेमेंट आपको वहां पे दिया जाता है, जो कि टोटल आपका इतना रुपए वहां पे ऐड होके आ जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी आर्मी पे स्लिप में किस चीज का पैसा आपका वहां पे करता है। तो दोस्तों कुछ मैं अगर आर्मी पे स्लिप की बात करें, यहाँ पे कुछ आपकी जो बेसिक डिटेल आपकी पे स्लिप में वहां पे दी जाती है। जैसे यहाँ पे आपको एक डेट दिखा रहा है कि 2024 का जो दिसंबर महीना था, वो उस महीने की मेरी ये पे स्लिप है, और जहां पे क्या अमाउंट मेरा आया था बैंक में वो मैंने आपको वहां दिखा दिया। अब अगर पे स्लिप की बात करें दोस्तों, इसमें क्या क्या आपकी डिटेल यहाँ पे स्टार्टिंग में दी जाती है। कुछ आपकी जो बेसिक डिटेल होती है, जैसे यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखा रहता है, यानी पहले एम्प्लॉय आईडी की जगह आपका आर्मी नंबर यहाँ पे लिखा रहता था, यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखी रहेगी। और इसके बाद जो यहाँ पे नाम रहेगा, जैसे मेरा नाम अरविंद ठाकुर है, तो यहाँ पे मेरा नाम आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगा, अरविंद ठाकुर, जो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। इस यानी यहाँ और यहाँ पे बेसिक डिटेल क्या रहेगा, यानी कि भर्ती तिथि, आपका सिलेक्शन वहां पे कब हुआ था, यानी आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे आपकी दी जाती है। यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर होता है, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, किस बैंक में आपकी वहां पेमेंट जा रही है, ये बेसिक डिटेल आपकी वहां पे दी जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो आपकी ये पे स्लिप होती है, इसमें क्या किस किस चीज का आपका यहाँ पैसा आपको दिया जाता है। तो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका कुछ नहीं दिखा रहा है। मेन इसमें क्या क्या आपका होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो बैंड पे दिया जा रहा है, जो कि लिखा 42,800 रुपए। दोस्तों जो आपका बैंड पे होता है, ये आपके मेन आपकी जो वहां पे पेमेंट आपकी होती है, चाहे आप सिपाही रैंक से हो या कोई ऑफिसर रैंक से हो, जो ये बैंड पे होता है, ये आपका मेन सैलरी का वहां पे होता है। क्योंकि इसी बैंड पे के हिसाब से जो आपके दूसरे अलाउंस वहां पे दिए जाते हैं, जैसे आपका डीए हो या एचआरए हो, जो वहां पे अलाउंस आपके दिए जाते हैं, ये सारे आपके इसी पे डिपेंड यहाँ पे करते हैं। ये जितना आपका ज्यादा रहता है, उतनी ज्यादा आपको अलाउंस वहां पे आपको मिलते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से परसेंटेज आपको वहां पे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पे ग्रेड पे दिया जा रहा है, तो ग्रेड पे क्या होता है दोस्तों, ये आपका डिपेंड करता है क्या रैंक है आपकी, आपके रैंक पे ये वहां पे डिपेंड करता है, जो आपका ग्रेड पे वहां पे आपका होता है। ऑफिसर रैंक के अधिकारी तक आप वहां पे जाते हैं, ग्रेड पे आपका वहां पे ज्यादा आपका दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये 5,200 रुपए आपका दिया जा रहा है, ये क्या होता है दोस्तों, आपका एमएस पे होता है। एमएस पे क्या होता है, ये आपका मिलिट्री सर्विस आपकी जो होती है, ये आपको वहां पे दिया जाता है। ये जो सिविल की जॉब होती है, वहां पे आपको ये नहीं दिया जाता, ये केवल एमएस पे ही दिया जाता है। मिलिट्री जो सर्विस होती है, वहां पे ही आपको दिया जाता है। यानी कि आप मान लीजिए एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, जो वहां बच्चे वहां पे जॉब करते, जो बंदा वहां पे जॉब करता, उसको एमएस पे वहां पे आपका दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है, जैसे कि आप मान लो किसी हाई एल्टी में रहते हैं, काफी रिस्क वाली जगह में रहते हैं, यानी कि काफी कठिनाइयां आपको वहां पे होती है जॉब के लिए, तो इसीलिए आपको ये एमएस पे आपका वहां पे दिया जाता है। तो ये एमएस पे आपका कितना दिया गया, 5,200 रुपए यहाँ पे आपका दिया गया। ऐसे ही आपको जो सीएल पे कितना जुड़ के आ रहा है, 672 रुपए हमारा आ गया। इसके बाद दोस्तों जो आपको ये टीपीएल कितना 1,800 रुपए दिया जाए। दोस्तों ये आपका टीपीएल होता है क्या, ये परिवहन भत्ता वहां पे होता है। जैसे कि मान चलो आपकी कहीं पोस्टिंग ऐसी जगह पे हो जाती है कि आपको कहीं आना जाना बार बार वहां पड़ता है, तो वहां पे बीच में आपके आने जाने में जो आपका वहां पे खर्च होता है, उसके लिए आपको ये आपका टीपीएल वहां पे दिया, जो कि आपका 1,800 रुपए आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो आपका डीए है, डीए जैसे आपको दिया गया 26,394। अभी दोस्तों मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो आपका ये डीए होता है, ये आपका हमेशा डिपेंड करता है कि जो आपका बैंड पे वहां पे होता है, हमेशा आपका ये उसी पे डिपेंड करता है। और दोस्तों जो आपका ये डीए होता है, ये हर साल आपका जनवरी महीना, जुलाई महीना में ये आपका बढ़ता वहां पे रहता है। यानी गवर्नमेंट जितना भी इसमें आपका इंक्रीज वहां पे करती है, ये आपका डीए हमेशा आपका जो महंगाई भत्ता होता है, तो महंगाई भत्ते के अनुसार ये आपका हर साल में 2 बार आपका बढ़ता है। एक तो जनवरी में बढ़ेगा, एक तो आपका ये जुलाई में वहां पे बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों आपका पीएचएमए यहाँ पे मिलता है, 90 रुपए का आपका दिया जा रहा है। और इसके बाद जो आपका एलआरए यहाँ पे दिया है, जो आपका राशन अलाउंस आपका वहां पे होता है, ये आपका 938 रुपए यहाँ पर आपका दिया गया है। इसके बाद दोस्तों ये सारे अलाउंस, जैसे एक अलाउंस आपका रिक्रूटिंग अलाउंस दिया गया 5,357 रुपए दिया गया। यानी ये सारा जब आपका यहाँ पे ऐड आपका कर दिया जाता है,
तो ये टोटल दोस्तों आप कितना हो रहा है, 83,254 रुपए आपकी जो पेमेंट वहां पे आपकी बनकी हो जाती है। तो दोस्तों ये तो मैंने वो चीजें बताई जो आपकी यहाँ पे मिलती है, क्या क्या चीज आपको यहाँ पे मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूं कि किस किस चीज का पैसा आपका यहाँ पे काटा जाता है। जैसे दोस्तों आपका एजीआईएफ हो गया। एजीआईएफ दोस्तों क्या होता है, ये आपका होता है यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो फंड होता है। आपने देखा होगा जो बंदा आर्मी में होता है, एयरफोर्स में होता है, नेवी होता है, तो उसकी जो मेडिकल आपकी होती है सर्विसेज होती है फ्री होती है, उसकी फैमिली सर्विसेज वहां फ्री होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो आपका जब वहां पे रिटायरमेंट आपका होता है तो वहां पे आपको रिटायरमेंट की बात, पेंशन तो आपको वहां मिलती ही मिलती है। और इसके साथ साथ आपको क्या होता है, एक साथ में काफी पैसा आपको वहां पे दिया जाता है। तो ये सारा कुछ कब दिया जाता है, यानी जो आपका यहाँ पे जो आपका एजीआईएफ आप वहां पे कटवा रहे हैं, इसी एजीआईएफ के द्वारा ही आपको सारा कुछ वहां पे आपको दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और दिया गया जो आपका एएफपीपी फंड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये दोस्तों क्या होता है, यानी कि अगर आपको ये लगता है कि हमारी पेमेंट इतनी ज्यादा आ रही है कि और इसके हम अब जो हमारा पेमेंट है इसका हम कुछ भाग कहीं पे जमा करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे अच्छा बात यही है, आप इसी में पैसा आप वहां पे जमा करिए। इसमें क्या होता है, आपको जो रिटर्न होता है ये काफी ज्यादा वहां पे आपको मिलता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मेरा एजीआईएफ है, ये मेरा 5,000 रुपए आपका कट रहा है। ये आप चाहे कटवाओ चाहे ना कटवाओ, ये सभी का हमेशा उतना ही आपका वहां पे कटेगा, चाहे वो सिपाही रैंक हो चाहे ऑफिसर रैंक हो। ये आपका परमानेंट फिक्स है कि आपका 5,000 रुपए आपका हर बार कटेगा। इसके बाद दोस्तों जो आपको मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए कटवा रहा हूं, ये आप चाहे कटवा सकते हैं चाहे ना कटवाए, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी सेविंग उतनी ज्यादा है जितने काम आपका चल जाए तो आप इस पे जरूर अपना पैसा इन्वेस्ट करना, इसमें रिटर्न काफी ज्यादा आपको वहां मिलता है। ये तो क्या होता है, जो आप जितना कटाएं जो आपकी पेमेंट आती है उसमें आपको ये माइनस वहां पे हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें टोटल क्या 65,208 रुपए जो कि मेरे बैंक में आएगा, लेकिन जो मेरी कुल पेमेंट हो रही 83,254 रुपए आपकी यहाँ पे हो रही। यानी ये सारी चीजें वो आपकी चीजें होती है जहां से आपकी कुछ चीजें काटी जाती हैं, क्या क्या आपको यहाँ मिलता है। दोस्तों जो आपकी ये पेमेंट होती है ना, ये आपके हमेशा इस बात पे वहां डिपेंड करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे दी गई है। अगर आप मान लो कहीं हाईएलटी में है, काफी रिस्की एरिया में, तो वहां पे काफी ज्यादा आपको अलाउंस भी आपको वहां पे दिया जाता है, जहां पे आपकी पेमेंट काफी ज्यादा आपको देखने को आपको वहां पे मिल जाती है। और दोस्तों कई सारी चीजें पेमेंट और आपकी यहाँ पे आ जाती है। जैसे आपको यहाँ पे देखें ग्रुप एक्स पेज, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेड पे दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है आपका ग्रुप एक्स वेतन, अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप एक्स में आता है तो यहाँ पे ग्रुप एक्स का भी पेमेंट आपको वहां पे दिया जाता है। जैसे मेरा वाई ग्रुप वाई है, मेरा यहाँ पे अलाउंस यहाँ पैसा यहाँ पे नहीं दिया जाता है। जैसे ग्रुप एक्स में जैसे आपका ईएमई वाले आते हैं बंदे, वो किसमें आते हैं, ग्रुप एक्स में आ जाते हैं। टेक्निकल ट्रेड होती है वो भी आपके ग्रुप एक्स में आ जाती है। इसमें क्या होता है, ग्रुप एक्स का पेमेंट भी वहां पे उनको दिया जाता है। तो और दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो आपको ये एमएस पे यहाँ पे दिया, हम लोग को क्या दिया गया, जो आपका एमएस पे दिया गया ना, एमएस पे दोस्तों जो आपका ये होता है, जब तक आप वहां पे सर्विस करोगे तब तक ही आपको एमएस पे वहां पे दिया जाता है। कि जब आप वहां पे रिटायरमेंट हो गए तो ये नहीं होता कि जो आपकी पेमेंट वहां पे आ रही उसका सीधा हाफ करके आपको पेंशन वहां पे दे दी जाएगी। ये एमएस पे आपका वहां पे नहीं काउंट होता। जो आपका एमएस पे होता है आपकी पेंशन में, ये बिल्कुल भी आपका वहां पे काउंट नहीं किया था। जब तक आप सर्विस करोगे तब तक ही आपको एमएस पे वहां पे आपका दिया जाता है। तो दोस्तों यही बात मान चलना कि ये आपकी जो जॉब होती है बहुत अच्छी आपकी जॉब है। तो जो अभी वैकेंसी दोस्तों आपकी आने वाली है, तो अभी से तैयारी करने में आप बिल्कुल वहां पे लग जाइए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार वहां पे बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों एक बात मैं और आपको ये भी बता देता हूं कि जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे आर्मी एग्जाम के, आप एक बार वो कंप्लीट नोट्स तैयार करके पेपर देने जाओ दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं 45 से ज्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से आपको नजर आ जाएंगे। या फिर कोई बच्चा पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि हमें सिलेक्शन इसी साल लेना है, तो जो अपना एप्लीकेशन है एनेबल, जहां पे मैंने जो क्लासे आपकी स्टार्ट कर रखी है, वहां मेन आपकी दो एप्लीकेशन, दो ट्रेडो क्लास से चल रही है। एक तो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड क्लास चल रही है, एक आपकी आर्मी जीडी क्लास चल रही है।
आप उसे ज्वाइन कर ला। आप जब भी पेपर देने जाएंगे, यकीन मान चलना आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिखेंगे, क्योंकि वहां पे सारी चीजें वही चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पेमेंट आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे जॉब पे, और सबसे ज्यादा मेन क्या होता है, पैसा हर चीज वहां पे नहीं होता है, मेन होती है दोस्तों रिस्पेक्ट आपकी वहां पे होती है। तो इससे अच्छी जॉब कोई और आपकी हो भी नहीं सकती, और इतना ज्यादा कंपटीशन भी यहाँ पे आपका नहीं अब बचा है। जब से आपका पहले रिटन एग्जाम आपका हो गया, इतना कंपटीशन भी आपका नहीं है। तो अभी दोस्तों मेहनत करने में लग जाओ, और इसी बार आपका सिलेक्शन वहां पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वैसे सारी चीजें दोस्तों मैंने यहाँ बता दी है कि पेमेंट में आपका क्या क्या यहाँ पे जोड़ा जाता है, कि जो आपकी टोटल इतनी पेमेंट यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट भी वहां पे होता है, आप मुझे बता सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है यहाँ पे, जो भी आपका डाउट हो वो सारे डाउट भी आपके वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो लास्ट दोस्तों बस यही कहूंगा, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रखे, अगर नोट्स ना लिखे लिए हो अभी तक, तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर अभी नोट्स ले लेना, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मौका दोस्तों अब आपका बार बार वहां पे अब नहीं आएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के और आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपको वहां मिलते रहे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।